शेख जायद स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए, तो यहाँ पर बल्लेबाज के लिए एक औसत यानी कि एक अच्छी विकेट है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छी विकेट भी नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर जो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए थोड़ा अच्छी कंडीशन रहती है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग के बजाय सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा ईजी कंडीशन रहती है। यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उन पर विशेष फोकस करके चलिएगा, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। ठीक, ऑलराउंडर जो प्लेयर होंगे इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिलती है और दोनों विकेट लेते हैं। स्पिनर पेसर के मुकाबले कुछ ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक है, पेसर भी विकेट लेते हैं लेकिन हाँ स्पिनर को थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पिच रिपोर्ट के मामले में क्लियर होगी। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनता है तो फिर आप ये समझ लेना कि हाँ भाई इसका मतलब है बैटिंग के लिए थोड़े यहाँ पर इस वाले विकेट पर थोड़ा सा अच्छी कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सेकेंड इनिंग में अच्छी कंडीशन है, लेकिन एक चीज़ ये भी रहती है कि दोस्तों एक ही ग्राउंड पर 4 से 5 पिचेस होती हैं। ठीक, और हर पिच का जो व्यवहार होता है वो दूसरी पिच से अलग होता है। ठीक है, उस चीज़ को सिर्फ कप्तान ही रीड कर सकता है। ठीक है ना, तो उसके बाद टीम क्या करती है वो तो वक्त बताता है, लेकिन हाँ कप्तान का अपना चॉइस भी बेस्ट होता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 63 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 26 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 37 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है, ये 141 हो गया, ये वो टोटल है 241। ठीक है, मिस्टेक होगी, सॉरी। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, तो देखिए अगर 63 मुकाबलों में जहाँ पर 37 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड के बेस पर ऐसा लग रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन मैं आपके लिए आपको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए मैं करंट का रिकॉर्ड भी लेकर आया हूँ। ठीक है, जो सॉरी, क्योंकि यहाँ 2021 के बाद कोई ओडीआई मैचेस खेले नहीं गए इस ग्राउंड पर, तो 2021 में जो लास्ट के जो 5 वनडे मैच खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक, इससे भी आपको थोड़ा बहुत समझने में थोड़ा सा क्या होगा, मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर तो ये क्लियर है कि 37 बार जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी थोड़ा सा ज़्यादा जो उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी 26 बार मुकाबले जीती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक हो गया, जो अच्छा खेलेगी। लेकिन दोस्तों जब हम टीम बनाते हैं हमको ये भी फोकस करके चलना पड़ता है कि टीमें किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ साउथ अफ्रीका है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और दूसरी तरफ आयरलैंड है। ठीक है ना, वनडे का फॉर्मेट अलग होता है और टी20 का। टी20 वाले फॉर्मेट में कोई भी टीम उलटफेर कर सकती है, लेकिन हाँ ओडीआई मैचेस में स्ट्रॉन्ग टीमें ही ज़्यादा थोड़ा सा उलटफेर कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर क्लियर है कि हम साउथ अफ्रीका के फेवर में थोड़ा सा टीम बनाकर चल सकते हैं बस। ठीक, ये कहने का मतलब है जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन हाँ लगभग 80 to 90% ये मुकाबला साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस हैं। ठीक, अब बात करेंगे करंट के रिकॉर्ड की, तो देखिए यहाँ पर 2021 में जो लास्ट के 5 वनडे मैचेस खेले गए थे, इनमें से फर्स्ट इनिंग में 3 बार जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने 3 मैच और जिसने बैटिंग सेकंड किया उसने 2 मैच जीते हैं और एवरेज स्कोर कितना रहा है 260 का। ठीक है, तो इन 5 मैचेस में 3 बार बैटिंग फर्स्ट 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो इससे क्लियर है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, लेकिन मैंने आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि कंडीशन क्या क्या रहती हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आप फेवर में किसके बना के चलिएगा, साउथ अफ्रीका के। लेकिन आयरलैंड की टीम में भी ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे को ड्रीम टीम में मौजूद हो सकते हैं, तो हमको उन प्लेयरों पर फोकस करके चलना होगा। और आयरलैंड भी एक अच्छी टीम है जो साउथ अफ्रीका को टक्कर दे सकती है। ठीक है ना, आप आयरलैंड को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, और एवरेज स्कोर 260 है, यानी कि अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 280 300 के समथिंग स्कोर बनता है, वरना 270 के एवरेज स्कोर यहाँ रहता है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक लाइक अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। मैंने वो प्लेयर लिए साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के जिनकी फॉर्म ठीक है या जो ठीक टच में है। ठीक है, तो आयरलैंड की तरफ से एंडी बालबर्नी ये अच्छी फॉर्म में है, लॉरेंस टकर की फॉर्म अच्छी है, कर्टिस कैम्पर एक ठीक टच में है। ठीक है, एक तो एक ऑलराउंडर विकल्प बन जाते हैं, तो इसलिए इनकी फॉर्म भी ठीक टच में है। बहुत बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इस प्लेयर पर ट्राई
ट्राई किया जा सकता है बस, ठीक है। ग्राहम ह्यूम ये भी अच्छी फॉर्म में है और मार्कर है, ठीक टच में है, ठीक हो गया। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनकी तरफ से रियान रिकेल्टन ठीक है, विकेट कीपर ऑप्शन में भी रहते हैं और वनडे हो या T20 हो ओपनिंग भी करते हैं, ठीक है। ये प्लेयर एक की प्लेयर का काम कर सकता है, ठीक हो गया। जैसन स्मिथ ये एक की प्लेयर का काम करेगा। लुंगी एंडिगी ठीक टच में है, हर मैच में आपको एक आध विकेट लेते हुए नजर आएंगे। ओल्टेल बार्टमैन की फॉर्म अच्छी है और एन पीटर इनकी फॉर्म अच्छी है साउथ अफ्रीका की। तो इन प्लेयरों के अतिरिक्त भी अन्य और प्लेयर होंगे जिनकी जो इस वाले मैच में हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं अभी आपको क्या बताऊंगा प्लेइंग 11, तो वहाँ पर से क्लियर हो जाएगा कि भाई ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, इन प्लेयरों में जो मैंने नाम दिए हैं इन प्लेयरों में कुछ फ्लॉप भी होंगे, लेकिन यस आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं बस इनकी फॉर्म के बेस पर। अब बात करेंगे अगर स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस ग्राउंड पर मैं बता रहा हूँ अगर साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए पहले तो क्लियर कर दो 250 टू 49 के बीच का स्कोर 20 बार और 250 टू 99 का स्कोर बना है 24 बार। तो मैक्सिमम टाइम आपको अगर मैं टोटल ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 200 से 290 के समथिंग मुकाबले होते हैं। तो एक औसतन एवरेज पकड़ के चलो तो यहाँ पर 270 260 270 वाले मुकाबले ज़्यादातर होते हैं, यानी कि कुछ कुछ मुकाबले यहाँ लो स्कोरिंग भी होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आयरलैंड फर्स्ट खेलेगी तो वहाँ पर थोड़ा सा आयरलैंड को दिक्कत हो सकती है ये, हाँ। अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ उनको भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी अच्छी टीम है तो मे बी 270 तक पहुंच सकती है, ठीक है, वरना 300 भी बना सकती है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो देखिए यहाँ पर 2 वेन्यू मैचेस हैं। एक ये मुकाबला है 2021 का, 26 जनवरी 2021 का है। देखिए अफगानिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 266 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 9, और आयरलैंड ने 230 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 10। आप ये फोकस करके चलिए कि 9 विकेट यहाँ गिर रहे हैं तो 10 विकेट यहाँ गिर रहे हैं। टोटली कहने का मतलब ये है कि ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि आपको बॉलर कितने पिक करने हैं, ठीक है। एक मुकाबला ये हो गया है, ठीक है। और इस वाले मुकाबले में क्या हुआ, आयरलैंड चेस नहीं कर पाई, ठीक हो गया। और दूसरा वाला मुकाबला ये हुआ था यहाँ पर, देखिए ये हुआ था 24 जनवरी को 2021 में मुकाबला हुआ था। आयरलैंड ने 259 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 9, और अफगानिस्तान ने 260 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आयरलैंड ने 259 बनाए तो अफगानिस्तान ने उसे भी चेज कर लिया, ठीक हो गया। और यहाँ अफगानिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है और अफगानिस्तान ही मैच जीती है, और यहाँ सेकेंड इनिंग में की है और अफगानिस्तान ही मैच जीती है। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग जो टीम होगी उसके जीतने के चांसेस हाई रहेंगे, लेकिन आयरलैंड अगर 259 रन बना सकती है तो इसका मतलब है कि कुछ प्लेयर हमारे को वहाँ पर से भी ड्रीम टीम में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमको उन पर भी फोकस करके चलना है, ठीक हो गया। और टीम उसी टीम के जीतने के चांसेस रहेंगे जो स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकेंड, ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे दिया है। अब बात करेंगे मैच की, तो अगर हमको टीम बनानी होगी तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी या साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो पहले मैं ये मान के चलता हूँ अगर आयरलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से सीधी सीधी बात है, यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट के लिए देखिए 5, 7 और 9 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो हमारे लिए उनकी तरफ से एंडी बालबर्नी जो ओपनिंग पर आते हैं, ठीक है, एक चॉइस हो सकते हैं उनकी करंट की फॉर्म के बेस पर। लॉरेंस टकर वो भी एक ठीक हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक हो गया। और कुर्टिस कैम्फर जो आते हैं उन पर भी आप ट्राई करके चल सकते हैं। और नीचे से अगर बॉलिंग सेक्शन से लेंगे तो यहाँ पर पेसर 1 विकेट, स्पिनर 7 विकेट ले रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए उनकी तरफ से आप मार्क एडायर या ग्रैहम ह्यूम, इन दोनों में से एक के साथ अगर आप जाना चाहेंगे तो उन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। और उनकी तरफ से मैथ्यू हैम्पशायर टाइप से बॉलर हैं, ठीक है ना, वो स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। और यहाँ पर से आपको ऑलराउंडर सेक्शन में कुर्टिस कैम्पर है, जॉर्ज डॉकरेल, ये जो प्लेयर है ये हमारे लिए थोड़ा सा एक रिस्की लेकिन हाँ एक ऑप्शनल हो सकते हैं, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से तेम्बा बबूमा है और रियान रिकेल्टन है, हो सकता है मे बी ये 2 ओपनिंग इनके ओपनिंग करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक तो हमको ये भी क्लियर है कि भाई यहाँ पर फॉर्म की बात तो अलग है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो आप टॉप ऑर्डर में से रियान रिकेल्टन और तेम्बा बबूमा से चाहें तो एक को पिक कर सकते हैं, और वरना उनके मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं जैसे काइले वराइने हैं और स्टब्स हैं,
ठीक है, आपको R1 डज़न मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों में से आप 2 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे आयरलैंड भी हो, उनके जो बॉलर हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है। हमारे माइंड में ये रहता है कि भई साउथ अफ्रीका जो स्ट्रॉन्ग टीम है तो वो उड़ा के ले जाएगी उनके बॉलरों को। किसी मैच में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन के बेस पर ही आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन आप करके चलेंगे, ठीक है। तो वरना आप क्या कर सकते हैं, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी कंडीशन के बेस पर कि आयरलैंड कर रही है या कौन कर रही है, साउथ अफ्रीका कर रही है, तो उसके बेस पर ही आप प्लेयर का सिलेक्शन करना। वरना 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर श्रीलंकन साइड से और चाहे तो और सॉरी श्रीलंकन साउथ अफ्रीकन साइड से कर सकते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर किसी टीम में, और किसी में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ड्रीम में अगर ड्रीम मतलब 11 जीतना है, रैंक फर्स्ट लानी है, तो आपको कई प्रकार की सिचुएशन अपने माइंड में सोचनी होगी कि हाँ भाई इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है, इस प्रकार के यहाँ इस ग्राउंड पर मुकाबले हो रहे हैं, तो और दोनों साइड के जो बॉलर्स हैं उन पर भी फोकस करके चलना, तो उसके बेस पर इस प्रकार का मुकाबला होने की चांसेस है, ठीक है ना। तो आपको अपने आइडिया से भी सोचना होगा, ठीक। तो आपको भी अपना आइडिया लगाना होगा कि भाई हाँ, क्योंकि मुकाबला जैसा हम सोचते हैं ना, तो वैसा होने की संभावना रहती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हटके तो हमेशा मुकाबला रहता है, तो आपको अलग फोकस करके चलना होगा, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ये मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर है नीचे के, उनको हमारे यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ तो सारा कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड इनिंग में, तो देखिए सेकंड इनिंग में आयरलैंड ने बैटिंग की, जो कि एक कमज़ोर टीम है, ठीक है। और ये अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, ठीक है। वैसे ही आज भी मुकाबला क्या होगा, आयरलैंड एक कमज़ोर टीम, लेकिन अफगानिस्तान की जगह पर साउथ अफ्रीका आ जाएगी। तो आयरलैंड की सेकंड में 10 विकेट गिरे हैं, 1 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। देखिए पॉल स्टॉर्लिंग ने 118 का स्कोर किया है, और लास्ट T20 मैच में उनने जो है 52 रन का स्कोर किया था, आई थिंक मुझे सही याद है। तो वो प्लेयर भी एक की प्लेयर हो सकता है, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी है बैटिंग के लिए, तो वहाँ पर आप उन प्लेयरों पर भी रिस्क ले सकते हैं जिनकी फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है ना, ठीक। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई सेकंड इनिंग में बैटिंग कौन कर रही है, सामने जो अपोजिशन बॉलिंग है उनके बॉलर्स किस फॉर्म में है, ठीक है। तो आयरलैंड के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनके एक आध प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आपको बल्लेबाजी से, ठीक है। और साउथ अफ्रीका खेलेगी तो आप 1 नंबर, 2 नंबर ओपनिंग उनके साथ भी जा सकते हैं, 3 या 4 नंबर में से एक को प्लेयर को पिक करना, फिर 5 नंबर को, ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग सेकंड करेगी तो। अब आती है बॉलिंग की बात, तो फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी, यहाँ पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 5 विकेट लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम अगर आयरलैंड भी अगर बॉलिंग फर्स्ट करेगी, तब भी आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका करेगी तो तब भी उनका आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर ने बहुत ज़्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है, और पेसर को 1 विकेट मिला है, तो हम ऐसे में एक पेसर के साथ जा सकते हैं, प्लस अगर आप जाना चाहेंगे तो अगर 2 अच्छे स्पिनर हैं तो उनके साथ जाया जा सकता है एक टीम में। मुकाबला ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा जैसा होगा, ठीक है, ठीक। तो ये जो गारंटी नहीं कह सकते कि इस वाले मैच में स्पिनर 7 ही विकेट लेगा या स्पिनर 5 ही विकेट लेगा, पेसर 4 ही विकेट लेगा, लेकिन हाँ एक संभावना रहती है, उसके बेस पर आप चाहें तो एक पेसर ऑलराउंडर किसी मैच में अलग ट्राई कीजिएगा, और प्लस एक स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बो पैक ट्राई करके चलना, ठीक है। ये नहीं कि मुकाबला ऐसा हो रहा है तो ये भी मुकाबला ऐसा ही होगा, ऐसा जैसा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ों को सोचकर आप टीम बनाना, लेकिन एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये मुकाबला है, इस पिच पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो हाँ मे बी मैं इस प्रकार का बनाकर चल सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर विकल्प रहेंगे, स्पिनर एक अच्छा विकल्प रह सकता है, या ऑलराउंडर प्लेयर हमारे वाइस कैप्टनसी का विकल्प रह सकता है, खासतौर पर जो बल्लेबाजी करता हो, ठीक है। क्यों उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 4-5 नंबर का प्लेयर भी स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और बल्लेबाजी सेक्शन में से जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, उसके टॉप ऑर्डर में से अगर आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी का विकल्प वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर मुकाबला इसी प्रकार का हुआ है, यहाँ पर अफगानिस्तान ने चेज़ कर लिया है, वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई यहाँ पर जो रहता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम है, जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे है, सेकंड इनिंग में तो उनके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ फर्स्ट इनिंग में विकेट कुछ ज़्यादा ही गिरते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर करवा दी हैं, तो आपका फोकस क्लियर हो गया होगा कि भाई
मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे पॉल स्टार्लिंग, 52, 2, 4, 22, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है ना। तो T20 का फॉर्मेट अलग होता है, मैंने उनकी करंट फॉर्म के बेस पर लिए हैं आंकड़े, तो इनका मैं क्लियर कर दूँ। सेकेंड इनिंग में ट्राई करना होगा तो ट्राई करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। अगर रिस्क लेना होगा तभी प्लेयर को पिक करना आप। नंबर 2 पर मिलेंगे एंड्रू बालबर्नी। देखिए इनकी करंट की फॉर्म तो लाजवाब है, 75, 57, 23, 19, 33। तो करंट की फॉर्म पर जाना चाहेंगे तो एंड्रू बालबर्नी को आप पिक करके चल सकते हैं। लॉरेंस टकर 72, 0, 8, 0, 60, 32, करंट की फॉर्म इनकी अच्छी है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे आपको, एक अच्छे विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। पिक और ड्रॉप दोनों करना। कुर्टिस कैम्फर की बात करें तो 0 रन 0 विकेट, 49 रन 8 रन 2 विकेट, 50 रन 1 विकेट, 14 रन 3 विकेट। तो ये प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म के बेस पर एक उपयोगी प्लेयर बन सकता है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे नेल रॉक, विकेट कीपर है, करंट की फॉर्म बेकार है, अब क्या ठीक है। जॉर्ज जॉकरेल की बात करें तो देखिए 20 रन 21 रन 9 रन 1 रन और 4 रन 0 विकेट। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, गेंदबाजी कराएंगे लेकिन कभी कभी नहीं भी कराते हैं, ठीक है। और स्पिनर को पिच से मदद है, तो अगर रिस्क लेंगे क्योंकि मिडिल ऑर्डर का प्लेयर, लोअर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर इस ग्राउंड पर स्कोर कर रहा है, तो वहाँ पर एक हमारे लिए उपयोगी प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। और ग्राहम ह्यूमी की बात करें तो ये प्लेयर पर आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा ही चलिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट है, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, और रन भी अच्छे खासे बल्लेबाजी कर लेता है। तो वाइस कैप्टनसी की अगर रिस्क लेंगे तो इस प्लेयर के साथ आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, खासतौर पर जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करे। एंडी MC ब्राइन ऑफ ब्रेक हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ठीक है। तो खास इनकी करंट फॉर्म है नहीं, ठीक है। और उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे आपको मार्क अडायर, तो करंट की फॉर्म 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, ठीक है। आप इनके साथ जा सकते हैं किसी मैच में। फ्योन हैंड का करंट का फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है। और मैथ्यू हैम्पशायर, इस प्लेयर पर कोई फोकस नहीं करेगा, तो आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्पिनर को पीछे मदद है, तो एक आध मैच में ट्राई करके, एक मैच में तो कम से कम ट्राई किया जा सकता है कंडीशन के बेस पर। साउथ अफ्रीका की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे रियान रिकार्टन, करंट की फॉर्म लाजवाब है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, तो इनको मैक्सिमम मैच में आप लेकर चल सकते हैं। तेम्बा बोबुमा की बात करें तो 30 रन 0 रन 4 रन 86 15 और 51, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो पिक करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर R1 मिलेंगे, करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही, लेकिन हाँ यहाँ पर इस प्लेयर के साथ रिस्क लिया जा सकता है। स्टब्स की बात करें तो करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है इनकी। नंबर 5 पर मिलेंगे काइले वराइने का भी फॉर्म T20 में उतना बेहतरीन नहीं था, लेकिन हाँ ODI में एक बहुत की प्लेयर रह सकता है, तो किसी मैच में ट्राई करना होगा तो किसके साथ जाया जा सकता है। नंबर 6 पर मिलेंगे जेसन स्मिथ, ये एक ऐसा प्लेयर है, अंडररेटेड प्लेयर है, इस पर किसी का फोकस नहीं होगा, आप किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। वियान मडलर और एंड्रू फ्लेक्वायो ये दोनों भी खेल सकते हैं, इन दोनों में से एक खेलेगा, ठीक है। जो भी खेलेगा करंट की फॉर्म दोनों की बेहतर है, वियान मडलर एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद नकाब पीटर, ये इस वाले मुकाबले में रिस्क लेना होगा तो आप इसको वाइस कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है इस प्लेयर पर, क्यों, क्योंकि पिच से स्पिनर को मदद है। लुंगी एंडिगी की करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रख कर चलिएगा। उसके बाद ऑन्टिनल बार्टमैन की बात करूँ तो करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकते हैं। लिजार्ड विलियम्स की करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है, तो आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ये थी मैच से जुड़ी हुई जानकारी, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आपको प्रणाम दोस्तों।